हाल ही में हुए सर गलवान में जो हिंसक झड़प हुई है उसको देखते हुए क्या आपको लगता है कि अब भारत मुंह तोड़ जवाब देगा? क्या आपको लगता है कि सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी चलेगी? क्योंकि खबर ये आ रही है कि जो फोर्स है लद्दाख में वो लगाए जा रहे हैं धीरे धीरे। क्या आपको लगता है कि वाकई में जवाब देने के समय आ गया है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने जो बात कही है कि वो नरेंद्र मोदी नहीं सरेंडर मोदी हैं, वो बात ज्यादा महत्वपूर्ण लगती है। क्योंकि अगर जवाब देने वाली बात होती तो आप जवाब देने के लिए आपके पास और बहुत से रास्ते हैं, बहुत से तरीके हैं, आपको उसके हिसाब से उसको जवाब देना चाहिए था। आपने उसका जवाब नहीं दिया। यहां तक कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन बार राष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं, एक तो जब 15 राजनीतिक दलों की बैठक, जिसे सर्वदलीय बैठक कहा गया था, उस सर्वदलीय बैठक में जिस समय वो सर्वदलीय बैठक में आते हैं, उसके बाद में जब वो राष्ट्र को संबोधित करते हैं 9-10 मिनट का जो देते हैं, चीन का नाम तक उन्होंने नहीं लिया। ठीक है। नंबर 2, जब उन्होंने उसके बाद में राष्ट्र को संबोधित किया, उसमें भी उन्होंने वो मन की बात में जो उन्होंने बात की 34 मिनट का जो उनका था, मन की बात में भी उन्होंने चीन का नाम तक नहीं लिया। और इसके बाद अभी जो उन्होंने बिहार के चुनाव से जो पूरा लोगों को टुकड़े डाले, भीख डाली है, मतलब देश जिन लोगों का है उन्हीं लोगों को भीख डाल के 5 महीने तक के नवंबर तक आपको 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो चना ये दिया जाएगा। हमारी सरकार ये करे, हमारी सरकार का फैसला है, हमारी सरकार ये करने जा रही है। 90,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, बड़ा सीना चौड़ के उसे दिखा रहे। तो ये जो स्थिति है उसमें भी जो उनका 9 मिनट का जो भाषण है, 9 साढ़े 9 मिनट का, उसमें भी कहीं भी उन्होंने चाइना का नाम नहीं लिया। क्यों डरते हैं क्या? इतने बड़े देश, इतने मजबूत देश, जिस देश की इतनी बड़ी सेना हो, जिस देश की इतनी मजबूत सेना हो, उस देश का प्रधानमंत्री डर रहा है। तो मुझे तो यही लगता है, मैं तो यही बात कहूंगा कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी नहीं सरेंडर मोदी, तो यही है स्थिति। अन्यथा तो उसको जवाब देना चाहिए था, 2 टूक जवाब देना चाहिए था, हर तरह से जवाब देना चाहिए था। जहां तक रही सेना की तैनाती, तो ये एक प्रक्रिया है, निश्चित रूप से सेना की तैनाती वहां की जा रही है, क्योंकि जब उसकी तरफ से भी, चाइना की तरफ से भी बड़ी भारी संख्या में बताया जा रहा है कि तकरीबन 40,000 सैनिक जो हैं उतने वहां उस सीमा पर लगाए हैं, तो निश्चित रूप से भी हमें उसकी टक्कर में उतना वो लगाना ही पड़ेगा, हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं। बट बात यह है, बात इस बात की है कि प्रधानमंत्री को राष्ट्र के नाम जब आप संबोधित कर रहे हैं, अपने संदेश में आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहिए था कि हम चीन के खिलाफ ये करेंगे। चीन का नाम लेके कहना चाहिए था कि चीन ने जो कायरतापूर्ण अपराध किया है, जो हमारे 20 सैनिकों की निर्मम हत्या की है, भारत उसका बदला लेगा। जब तक बदला नहीं लेगा, भारत चैन से नहीं बैठेगा। आपने कुछ भी नहीं कहा, आपने नाम भी नहीं लिया। क्यों डर रहे हैं आप? आपको डरने की जरूरत क्या है? पूरा देश आपके साथ में है, देश का बच्चा बच्चा आपके साथ में है, तो आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? उसे नाम लेके क्यों नहीं उसका संबोधित कर रहे हैं आप? और दूसरी बात यह है कि जो आपने ऐप पे ये लगाए हैं, एक और नई नौटंकी है कि 59 ऐप पे आपने प्रतिबंध लगा दिया। इतना क्यों कर रहे हैं आप? आपने क्यों अभी तक उसके साथ जो भी आपके व्यापारिक रिश्ते हैं उनको खत्म करना शुरू नहीं किया? भारत सरकार कर क्या रही है, प्रधानमंत्री कर क्या रहे हैं कि जो चाइना की कंपनियां हैं, जो चाइना सरकार है, उसके साथ जो आपके समझौते हैं, जो व्यापारिक रिश्ते हैं, आप उनको खत्म कीजिए। आप क्यों रोके हुए हैं? क्यों किस बात से चुप लगा रहे हैं? तो मैं नहीं मानता कि किसी भी तरह से ये उसको मुंह तोड़ जवाब देने की बात है। मुंह तोड़ जवाब ऐसे नहीं दिया जाता, मुंह तोड़ जवाब तो दिया जाता है। पाकिस्तान अगर होता तो निश्चित रूप से जिस तरह से गोदी मीडिया है, यही उसे उड़ा के फेंक देता पाकिस्तान को, ये हालत कर रखी है। लेकिन गोदी मीडिया, गुलाम मीडिया, जो उसकी कायरतापूर्ण कार्रवाई है, उस कायरतापूर्ण कार्रवाई का जो हमें समुचित जवाब देना चाहिए था,
वो न देके केवल जो ऐप दिए उसी को समझने कि यही एक बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक है। सर, आपको क्या लगता है जो 56 इंच वाली मजबूत इरादे वाली जो सरकार है वो लगातार ये कहते रही है कि हम आंखों में आंखें डाल के लाल कर देने वाले इंसान हैं, और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जो 20 जवान हमारे शहीद हुए हैं, क्या आपको लगता है कि 59 जो एप्लीकेशन बंद किया गया है उससे हम साल का बदला ले सकते? नहीं, बिल्कुल किसी कीमत पर नहीं ले सकते। ये तो क्यों है 59 ऐप इसलिए बंद किए गए, इनमें भी 8-10 ही कुछ ऐसे हैं ठीक ठाक से, बाकी सारे वैसे ही नॉर्मल बेकार, उनका कोई मतलब नहीं है। और इसमें भी कई और चीजें हैं जिनकी वजह से बंद किया गया है। ये चाइना पर कार्रवाई के लिए बंद नहीं किया गया, और ये क्योंकि जनता का दबाव बहुत जबरदस्त तरीके से इस समय सरकार पर है, तो उसको दिखाने के लिए हल्की सी कार्रवाई। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री सरेंडर मोदी जी में इतना दम नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है। 56 इंच का सीना केवल कहने के लिए है, प्रचार के लिए है, इस देश को बर्बाद करने के लिए है, अन्यथा तो 56 मिलीमीटर का ही जो है सीना होगा, इससे ज्यादा का नहीं है। और प्रधानमंत्री सरेंडर मोदी किसी कीमत पर भी नहीं कार्रवाई कर पाएंगे, क्योंकि मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं जिसको आप समझेंगे तो ये चीज समझ में आएगी। जिस समय प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस समय इन्होंने चाइना के साथ में अच्छे रिश्ते बनाए, और चाइना की कंपनियां उनके लिए स्पेशल अलग से बिल्कुल इकोनॉमिक जोन इन्होंने बनाया, जिसमें केवल चाइना की कंपनी ही आती थी, चाइना की ही कंपनी व्यापार कर सकती थी, कोई दूसरा आ नहीं सकता था, वो इन्होंने बनाया। तो उस समय से लेके, और वहां उस समय बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाइना ने किया गुजरात में। तो रिश्ते आज के नहीं है, तो दिखाने की बात है, तब से रिश्ते चले आ रहे हैं। और ये इस बात को साबित करता है कि 2014 में जो 14.6% जो था उसका चाइना के साथ जो चाइना से सामान आता था, अब वो 38% से ज्यादा भी हो गया। तो कहां से करेंगे? 73 दिन जिस समय डोकलाम में 2017 में ये सारी चीजें चली, 73 दिन आमने सामने रही हमारी सेना। उस आमने सामने रहने में भी जो डोकलाम में जो वो करना चाहता था, चाइना अपनी सड़कें बनाना चाहता, निर्माण करना चाहता था, उसने उन 73 दिन में वो सारा सब कुछ कर लिया। और उस सब के बावजूद भी इतने बड़े बड़े समझौते हुए, इतने बड़े बड़े काम हुए चाइनीज कंपनीज के साथ में, चाइनीज सरकार के साथ में, लोगों को पता ही नहीं है, किसी को बताया ही नहीं गया। सो ये जिस तरह की बात है, ये कभी नहीं कर सकते। और ये करेंगे क्या, कैसे करेंगे चाइना के खिलाफ कार्रवाई? एक इनकी जो गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री के सुपुत्र, जो अमित शाह के जो सुपुत्र हैं, जो श्रीमान जी बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं, बीसीसीआई में ओप्पो की तरफ से 440 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वो उसका जो आईपीएल का जो है वो जो प्रायोजित वो करती है, और वो कह रहे हैं कि नहीं, हम उसको रिश्ते को खत्म नहीं कर सकते, हम ये किसी हालत में जो वो नहीं कर सकते। अबे तो तुम जो पैसे की वजह से तुमने बेच दिया भारत को, चाइना को बेच दिया। केवल ये नहीं, इसके अलावा उसमें वो जो अनुराग ठाकुर जो धूमल है, धूमल के बेटा है, अनुराग ठाकुर का छोटा भाई है, जो उस कंपनी में जो शायद उपाध्यक्ष है, जो उसमें जो बीसीसीआई में, वो भी एक उसमें वो है व्यक्ति है, नहीं कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष नहीं कोषाध्यक्ष है। तो तुम सारे के सारे हो चाइना की कंपनियों से पैसे ले रहे हो। और अब तो कांग्रेस ने आरोप लगाया, कांग्रेस ने कई चीजों को देख के कहा है कि चाइना की कई कंपनियों से पीएम केयर फंड तक में पैसे लिए हैं, जिसमें पेटीएम है, पेटीएम से 500 करोड़ रुपए की बात चली थी, लेकिन उससे जो है 100 करोड़ रुपए तो ले ही लिए गए हैं, जैसा मैंने अभी सुना है, जिस तरह की वो न्यूज आ रही है। इसके अलावा शायोमी है, उससे लिए जा रहे हैं। इसके अलावा जो आपकी वो N+ करके है, इसके अलावा टिकटॉक से 30 करोड़ रुपए लिए गए हैं। मतलब आप चाइनीज कंपनी से पीएम केयर फंड में पैसे लिए जा रहे हैं। और एक यही नहीं, एक और है इनकी विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन करके एक संस्था है, जिसमें जो पुराने अधिकारी हैं, चाहे वो सेना से हो, आईएएस हो, आईपीएस ऑफिसर हो, और जिनको अलग अलग जगह प्लेसमेंट जो किया गया है, आरएसएस उससे जुड़ा हुआ है, उसमें 9 कंपनियां हैं चाइना की, जहां से पैसा लिया गया है, जहां से पैसा आ गया। अबे तुमने पीएम केयर फंड में तुम पैसा ले रहे हो, तुम उस फाउंडेशन में पैसा ले रहे हो। एक जो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन करके है, जो अमेरिका की कंपनी है, उस कंपनी में जो ये जय शाह ये है, एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं, उनका लड़का डायरेक्टर है। और उस कंपनी को 1 करोड़ 25 लाख रुपए का डोनेशन दिया गया, किसकी तरफ से? चीनी दूतावास की तरफ से। इसके अलावा
और वहां की एक कंपनी है, सरकार है, उनकी तरफ से डोनेशन दिया गया, और उसका लड़का एस जयशंकर का लड़का, विदेश मंत्री का, वो उसका डायरेक्टर है। मतलब चीनी कंपनियों से, चीनी सरकार से तुम्हें पैसे मिल रहे तो ये काम करेंगे। मतलब इन्होंने एक तरह से ये लगता है कि पैसे के बदले में देश को बेच दिया है इन्होंने, अन्यथा पूरा जवाब देना चाहिए था। जब चाइना किसी हालत में नहीं रुक रहा, कोई किसी तरह से वो मान नहीं रहा, तो क्या भारत सरकार को इसका मुंह तोड़ जवाब देना नहीं चाहिए था? और अभी तो आने वाले समय में मैं आपको सोनू जी बताना चाहूंगा, देश की स्थिति बड़ी भयानक होने वाली है। ये ऐप तो केवल नौटंकी है, जनता के दबाव के बाद दिखाने। आप जरा सा देखें जिस तरह से चाइना ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। उसने कराची में, पाकिस्तान के कराची में, उसने वहां समुद्र तक पहुंच गया, अरब सागर में वो जबरदस्त तरीके से अपना नौसैनिक अड्डा बना रहा है। उधर वहां तकरीबन 4.5 लाख करोड़ का उसने इन्वेस्टमेंट किया है, उसमें पाकिस्तान में 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट उसने किया है वहां पे उसमें बांग्लादेश में। उस वहां पे जो वो बंगाल की खाड़ी में वहां पे वो अपना नौसैनिक अड्डा बनाने की कोशिश कर रहा है, और निश्चित रूप से एक दिन उसको मौका मिलेगा, वो बनाएगा। इसके अलावा श्रीलंका में जो उसने नौसैनिक अड्डा बनाया 99 साल के लिए पट्टे पे उसने ले लिया। मालदीव में 16 जो उसके वो हैं जो टापू हैं, 16 टापू उसने जो है उस पर लीज पर ले लिए, वहां वो नौसैनिक अड्डा बना रहा है। तो आपको चारों तरफ से घेर लिया आपने, हिंद महासागर में घेर लिया, अरब सागर में घेर लिया, बंगाल की खाड़ी में घेर लिया, और ऊपर से पूरा नेपाल के साथ में लेके संबंध बना के, और उसने पूरा नेपाल, तिब्बत और पाकिस्तान होते हुए जो पीओके है वहां से उसने सड़क बना दी। तो चारों तरफ से आपने घेर लिया। तो मैं तो यही मानता हूं कि आने वाले समय में ये नहीं जानता कि कब होगा, हमारा अगर कोई भी युद्ध होगा वो चाइना के साथ होगा, और हमें इस चीज को समझते हुए बहुत मजबूत तैयारी करनी पड़ेगी, बहुत कूटनीति के साथ, बहुत रणनीति के साथ सरकार को कदम उठाने पड़ेंगे, उठाने चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं।